हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है क्लासेस। और बैच कौन सा तुम लोगों का? 23 क्या है? हाँ, क्या 22 है सर। 21 एंड 22। 21, हाँ ये 22। ये हमारा प्रोजेक्ट था नोट का। ये हमने कोड डॉट और हमने इसके अंदर से नोड मॉन चलाया था। और वो नोड मॉन जो है हमारा नोड मॉन हमने चलाया था। सॉरी, नोड मॉन। वो नोड मॉन जो है हमारा चला था लोकल होस्ट स्लैश 3030। और ये हमने इस साइट का फ्रंट एंड छोटा सा बना लिया था। उसके बाद अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पेज आ गया। स्टूडेंट्स पे क्लिक किया, स्टूडेंट्स वाला सेक्शन आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ गया। उसके बाद हम अपना मोंगोडीबी भी कॉम्पोस ऑन कर लेते हैं और एआई को भी ऑन कर लेते हैं। क्लियर माइक चेक प्लीज। अच्छा करता है कि नहीं करता? हैज बीन क्लियर। और दूसरी क्या बात। एनीवेज, सॉरी। ये हमारी वेबसाइट है, सॉरी मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी के अंदर हम क्विकली एक नई डेटाबेस भी बना लेते हैं। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। हमने लास्ट टाइम मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस बनाई है कोई? एजुकेटर्स के अंदर स्टूडेंट के नाम की डेटाबेस बनाई। थोड़ा सा अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रोसेस कैसे चलेगा। अगर मैं आपको इसका कोड दिखा दूँ तो ये हमारी EJS फाइलें थी और ये हमारा प्रोसेस था। और अब मुझे मिसाल के तौर पे अगर फ्लड सिस्टम बनाना है ये स्टूडेंट का ही, तो आई हैव टू डू व्हाट, मुझे इस फ्लड सिस्टम के अंदर एक ऐसा प्रोसेस लगाना पड़ेगा जो कि मेरे डाटा को मोंगोडीबी में शिफ्ट करवाए। अब मोंगोडीबी में डाटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी को छोड़ दे, पहले डाटाबेस को समझे। डाटाबेस के अंदर आपको शिफ्ट करवाने के लिए कुछ स्टेप्स की जरूरत है। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन इज फॉर्म सबमिशन। ठीक है, फॉर्म सबमिशन। ठीक है, तो उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है। स्टेप टू क्या है? स्टेप टू इज, अच्छा स्टेप टू इज कि हमारा डेटाबेस के साथ कनेक्शन बन रहा है। अच्छा जी, स्टेप टू क्या है? कनेक्शन विद डीबी, कनेक्शन विद डेटाबेस। ठीक है, ये है स्टेप टू। और स्टेप थ्री क्या है? ये है स्टेप थ्री दोस्तों। स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री है, ओहो हाँ दिस। स्टेप थ्री क्या है कि हमारी डाटा इंसर्शन प्रोसेस इन डीबी। अब स्टेप वन हमारा हो चुका है, स्टेप टू के ऊपर अभी हमने काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे अब हम थोड़ा सा एआई की हेल्प लेते हैं। पहले तो पहले एआई हमें देखते हैं क्या कहता है। एआई को मैं साथ साथ इस वजह से यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये हमारे कोर्स का ना लास्ट स्टेप है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को यूज ऑफ एआई भी आ जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं कहता हूँ भाई इंसर्ट दिस फॉर्म डाटा इनटू मोंगो डीबी डेटाबेस, हियर इज फॉर्म कोड। ठीक है,
अब दो तरीके हैं, साथ ये जब तक बता रहा है हम मैं आपको समझाता हूँ। दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर स्टूडेंट को सेव करने के लिए एक रूट बना रहा हूँ, दिस वन। ये रूट मेरा क्या करेगा, ये रूट मेरे उस प्रोसेस को चलाएगा जिसके अंदर से मुझे डाटा को सेव करना है। मैं कहता हूँ भाई सेव का ये रूट बन गया, और इस सेव के रूट के अंदर यहाँ पर फिर से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और यहाँ पर ये, और यहाँ पर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कह के वर्किंग कह देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको एक्शन कह देता हूँ सेव में, और मेथड कह देता हूँ पोस्ट में। मैं गेट भी कह सकता हूँ, नो इश्यू, ठीक है। सबसे पहले इस प्रोसेस को चलने के लिए चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैं स्टूडेंट्स पे गया, यहाँ पर मैंने सर्च लिखा, यहाँ पर मैंने ईमेल डाला, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप डाला, मेल डाला, सबमिट किया। वो देखिए वो लोड होना शुरू हो गया, और ये देखिए कंसोल के अंदर वर्किंग आ गया है। ये बेसिकली नोड के अंदर जो कंसोल है वो ये है, ये वर्किंग आ गया है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये मेरा रूट तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पर दोस्तों दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं डेटाबेस का कनेक्शन इसके अंदर ही लगा लूँ, और दूसरा तरीका ये है मैं अलग से एक फंक्शन बनाऊं और डेटाबेस को उसके साथ कनेक्ट करूं, ठीक है। अगर आप लोगों ने इसी चीज को स्टेप टू स्टेप समझना है ना, तो मेरे ये चैनल के ऊपर आए, और यहाँ पर ना मेरी ये नोड की दोस्तों एक सीरीज है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी कहीं। क्रिएट मोंगोडीबी विद एक्सप्रेस, ये यहाँ पर नहीं, सॉरी ये नहीं है। इंसर्ट इनटू कलेक्शन, ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ये वाली, ठीक है। आप लोग इसे भी देखिएगा, आप लोगों को काफी फायदा होगा। लेकिन जस्ट मैं आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ, इसे भी देखिएगा, आप लोगों को फायदा होगा। मैं वापस अब यहाँ पर आ रहा हूँ। एआई क्या कह रहा है मुझे, लो, एआई को मैंने बोला था कि भाई मेरे डेटाबेस में डाटा को इंसर्ट करवाना है, तो कुछ इस तरह का प्रोसेस बनाओ। तो इसने कहा भाई ठीक है बना देते हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरी मोंगोडीबी कनेक्ट हो रही है, ठीक है। कौन सा स्टेप हो रहा है, ये वाला स्टेप 2 हो रहा है मेरी मोंगोडीबी के कनेक्ट करने का स्टेप। फॉर्म को हम सबमिट कर चुके, फॉर्म का भी डाटा हमने रूट में नहीं लिया है, लेकिन हम फॉर्म को सबमिट कर चुके हैं। तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप क्या है, डेटाबेस को कनेक्ट करने का, जो भी हमने करना है। अब जरा गौर करें, जिन्होंने मोंगो को कॉल करके एनीवेज ये कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद जब हम कंटेंट को ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पर इन्होंने देखो दिस वन स्टूडेंट, हाँ, यहाँ पर इन्होंने मोंगोडीबी के कनेक्शन को वैसे ही इनिशियलाइज करवाना चाहिए था, जिन्होंने इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ। लेकिन देख लें, मोंगोडीबी कनेक्ट कहीं और हुई है, ये देख रहे हैं आप। ये कनेक्शन वो वाला कनेक्शन है जो कि ये चल रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट के ऊपर यही होता है, ये देख रहे हैं, दिस वन यही यूआरएल है। और उसके बाद कंसोल में कनेक्ट टू डीबी एंड वट एवर, और ये हमारे फॉर्म का रिस्पॉन्स है। और यहाँ पर डेटाबेस को भी इन्होंने कनेक्ट किया होना चाहिए, डेटाबेस मोंगोस में स्टूडेंट, मैं इसको बोलता हूँ भाई एनी अदर वे, ये इन्होंने जो है ना नॉन प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। थर्ड वीक सेम स्ट्रैटेजी, हम्म, नहीं, नॉट लाइक दिस। मैं कहता हूँ आई वांट टू मेक अ फंक्शन फॉर connect database and whenever I insert data, insert की spelling गलत है, insert data into database, I will initialize first
देन कनेक्ट, लेट्स सी क्या हो रहा है। ये देख, ये है तरीका मेरे ख्याल में, ये ठीक तरीका रहेगा। ये देखें, मॉड्यूल, ये डेटाबेस कनेक्ट हो रही है, ठीक है। डेटाबेस के कनेक्शन के बाद ये कनेक्शन इनिशियलाइज हो रहा है। ये इन्होंने बनाया वैसे अलग, उसके साथ है, कोई मसला नहीं है, हम इसको इकट्ठा भी बना सकते हैं। और बिल्कुल, एनीवेज अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम डेटाबेस को, ये तरीका इन्होंने ठीक बताया है, लेकिन ये भी तरीका इन्होंने थोड़ी सी इन्होंने डंडी मार ली है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अपने मुताबिक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरी डेटाबेस कनेक्ट हो रही है, ये मेरा प्रोसेस है जो चल रहा है, ठीक है, स्टूडेंट को सेव करने के लिए आपसे। यहाँ पर मैं एक नया सिस्टम इनिशियलाइज करवाता हूँ, दैट इज mongoose, एंड mongoose विल वर्क एज रिक्वायर्ड, एंड mongoose के अंदर mongoose, ओके, दिस वन, देखें। अब ये मैंने mongoose को इनिशियलाइज करवा लिया है, ठीक है, वेट फॉर चेंजेस बिफोर ट्राइंग, ठीक है। अच्छा, ये मैंने mongoose को इनिशियलाइज करवा लिया, और ये mongoose मेरा बेसिकली मेरी mongodb है, ठीक है, जो कि मेरा कनेक्टेड है, ये मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर से आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे अब अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करवाना है, तो हाउ आई विल कनेक्ट दिस वन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ना एक और चीज नहीं दी हुई, इन्होंने डेटाबेस के टेबल का नाम नहीं दिया हुआ है, उसको भी हमने देखना है। सबसे पहले हम डेटाबेस को कनेक्ट करवा लेते हैं। अब यहाँ पर ये करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई, कॉन्स्टेंट कनेक्ट db, ओके, एंड दिस वन, ये मैंने एक बना लिया फंक्शन, और मैं इस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल भी कर लेता हूँ, ताकि मेरा ये प्रोसेस रहे। अब मैं इस MongoDB वाले कनेक्शन को इस्तेमाल कर लेता हूँ। अब क्योंकि मैं इसको थर्ड पार्टी सेक्शन के साथ लेकर चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर असाइन फंक्शन लगाऊंगा, ताकि मेरे लिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद अवेट, ओके, अवेट के बाद mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। और ये mongoose बेसिकली मेरा ये वाला mongoose है, जो कि ये चल रहा है, और ये कनेक्ट बेसिकली मेरा डिफॉल्ट फंक्शन है, जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हम एक दूसरे तरीके से भी करके देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मेरी डेटाबेस का लिंक है। अब टेक्निकली यहाँ पर हमने जो लिंक दिया हुआ है, ये वाला, दिस वन, यहाँ पर हमें यूआरएल मिलना चाहिए। खैर यूआरएल सेम ही है, ये यूआरएल MongoDB समथिंग सेम ही है। इसको हम उठा लेते हैं यहाँ तक, यहाँ आगे से नहीं, ठीक है। ये लगा लिया। और दोस्तों, यहाँ पर आगे मुझे अपनी डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या है, मेरी मेरे MongoDB में मेरे डेटाबेस का नाम है एजुकेटर्स, ओके। तो आई एम गोइंग टू यूज हियर एजुकेटर्स, यू विल सी कि ये मेरा एजुकेटर्स वाला प्रोसेस पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इसको इनिशियलाइज करवा दिया है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो मुझे देनी है, कि वह यूजर जो है न्यू यूआरएल प्रिसाइज करे, या कोई और टोपोलॉजी को इस्तेमाल करे तो इसको ट्रू कर दे। वैसे ये जरूरी नहीं है चीजें, अगर आप ना भी दें तो ये चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। एनीवेज, ये मेरा कनेक्शन इनिशियलाइज हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग डेटा बेस हैज बीन कनेक्टेड, ठीक है जी। अब यहाँ पर एरर कहाँ आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल mongoose। मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर एक पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं अगर इसी चीज को गूगल पर लिख देता हूँ, तो इसी चीज को अगर मैं गूगल पर लिख देता हूँ, तो यू विल सी कि यहाँ पर हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल mongoose का, ठीक है। ये MongoDB का पैकेज है, ये मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे हमने पहले नोडमोन का पैकेज इंस्टॉल किया था, यहाँ एक्सप्रेस.js का पैकेज इंस्टॉल किया था। लेट्स सी, ये पैकेज मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ।
आफ्टर दिस इंस्टॉलेशन ये एरर खत्म हो जाएगा। लेट्स सी, ये देखिए डेटाबेस हैज बीन कनेक्टेड, और ये मेरे पास ये प्रोसेस चल रहा है। दिस वन, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये मेरा कंसोल इस वक्त चल रहा है, डेटाबेस हैज बीन कनेक्टेड का। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आया? हाँ जी, डेटाबेस हैज बीन कनेक्टेड। अब हो क्या रहा है, ये मेरा कनेक्शन का फंक्शन चल रहा है, और ये मेरा कनेक्शन का फंक्शन मेरी डेटाबेस को कनेक्ट कर रहा है। कीप इन माइंड, ये मेरा यूआरएल मेरी मोंगोडीबी का यूआरएल है, और ये मेरा जो क्या नाम है इसका, ये मेरा जो अल्फाबेट्स हैं ये बेसिकली मेरी डेटाबेस के नाम है। अब यहाँ तक हमने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है अपने एक्सप्रेस जेएस के प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। और इसको ये इन्होंने मॉड्यूल बनाया था, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। इन द सिंपल वर्ड्स हमारा जस्ट काम ये हो रहा है, हम यहाँ पर हमने जस्ट ये मोंगोडीबी का ये कनेक्शन बना लिया, सिंपल, नथिंग एल्स। इसके अलावा फिल वक्त हमने अभी कोई काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछने, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। मोंगोडीबी का कनेक्शन बनाना आना चाहिए। काशिफ भाई, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, कोई पता है क्या किया अभी तक? जी सर, तो किया था उसके ऊपर जो CMS का है ना, उसके अंदर ये कनेक्शन बना नहीं, के उसमें किया। नोड जीएस के ऊपर क्या प्रैक्टिस की है अभी तक आपने? नोट JS के ऊपर सर वो CMS बेसिक जो मैंने मॉड्यूल पास है बनाने को असाइनमेंट, वो कंप्लीट हम्म, करके मैंने सबमिट कराया। अच्छा। हाँ। तो अभी हमारे लेसन तक पहुंच गए हैं आप, क्या नहीं पीछे ही हैं? हाँ जी, नहीं पहुंच गया सर, बस पहुंच गए। इसके ऊपर था। और मुसाविर आपने, है मुसाविर भी है हमारे साथ क्लास में? कोई नहीं, हाँ है तो फिर मुसाविर आपने कितनी प्रैक्टिस की है? कोशिश मैंने पूरी की आप लोगों को ना सारी चीज़ें पढ़ा सकूं। हमारे आखिरी स्टेप चल रहे हैं, लिहाजा साथ साथ ही मैंने आपको कहा था कवर अप करते रहेंगे तो वेल एंड जी गुड है। जी सर। कवर अप करते रहेंगे तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज देखिए काम तो खैर सीखता तो इंसान सारी जिंदगी रहता है, लेकिन चलो साथ साथ सीखते रहेंगे तो वेल एंड गुड है। अच्छा, यहाँ तक तो हमें समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमने डेटाबेस, अभी अभी तक हमने फिल वक्त अभी हमने स्कीम नहीं बनाया है, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो गई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट का डाटा आ जाए, ठीक है। तो फॉर्म का डाटा आ जाए, मैं यहाँ पर इस मेथड को पोस्ट कर देता हूँ, क्योंकि डाटा सेव करवाने के लिए पोस्ट करना होता है। और यहाँ पर भी मैं इसको पोस्ट लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद मुझे डाटा बेस से सॉरी फॉर्म से डाटा अपने पास लेकर आना है। वो कैसे लेकर आऊंगा? ठीक है, बहुत आसान प्रोसेस है। मैं जस्ट अपने पास आ, अपने इस रिक्वेस्ट को, ये जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, इस रिक्वेस्ट के थ्रू अपने पास ये डाटा लेके आऊंगा। अब डाटा लेके आने का तरीका क्या है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी फॉर्म में क्या क्या है। मेरे पास फॉर्म के अंदर जो मैंने नेम नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ। नेम है यहाँ पर, नेम, ईमेल, ठीक है, व्हाट्सएप, ओके, एंड जेंडर, ठीक है। ये जेंडर मैंने दे दिया है, और उसके बाद कांस्टेंट में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट के अंदर मैं अपने पास इन ऑब्जेक्ट्स को कॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी कि नेम, ठीक है, नेम के बाद व्हाट्सएप, व्हाट्सएप के बाद ईमेल, और ईमेल के बाद
जेंडर, ठीक है, और इक्वल टू किया यहाँ पे रिक्वेस्टेड बॉडी को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मुझे मेरा ये सारा डाटा इस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पर कंसोल के अंदर नेम लिखता हूँ तो यू विल सी दैट कि मैं यहाँ पर एक रिफ्रेश करूंगा, सर दिस वन सबमिट किया। अच्छा जी, वो कह रहा है कि कैन नॉट डिस्ट्रक्ट प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्टेड बॉडी, और अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से इसको एक दफ़ा कंसोल में ले जाता हूँ तो लेट्स सी, आना चाहिए इसको यहाँ पर डाटा को सबमिट करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे कुछ आ रहा है। वो कह रहा है कि भाई जो स्ट्रक्चर, दोबारा से रिफ्रेश किया, मैं यहाँ पर एरर दे रहा है कि भाई, अच्छा अगर मैं यहाँ पर ये एरर की बजाय वापस ये लगा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, वापस आता हूँ यहाँ पे फिर रिफ्रेश करता हूँ, असद दिस वन दिस वन सबमिट करूंगा तो देखो मुझे स्टिल एरर दे रहा है। तो मतलब है कि यहाँ पर कोई मसला है, बिकॉज यहाँ पर मेरे ख्याल में कोई इंपोर्ट नहीं किया होगा मैंने, कोई ऐसी कोई मेथड या कोई ऐसी चीज़ इंपोर्ट नहीं की होगी, दैट्स वाई ऐसे कह रहा है। यहाँ पर ना मुझे किसी एक चीज़ को इंपोर्ट करना है, वैसे तो फॉर्म सबमिशन करने के लिए हमें इसी को इंपोर्ट करना होता है, जो कि मेरे ख्याल में ठीक है, नहीं एक और चीज़ है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इसने किया होगा। फॉर्म को सबमिट करने के लिए ना यहाँ पर ना हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ती है, फॉर्म सबमिशन इन, सॉरी नॉट जीएल, एक और चीज़ होती थी सॉरी जो हमें सबमिट करनी पड़ती थी, इंपोर्ट करवानी पड़ती, ये सॉरी मेरे ख्याल में ये है कांस्टेंट बॉडी पार्ट, ये मेरे ख्याल में हमें यहाँ पर अब जो है ना इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता होता है कुछ इस तरह से, कंट्रोल सी, तो इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता है कुछ इस तरह से। ये इनिशियलाइज करवा लिया, लेट्स सी नाउ अब क्या हो रहा है। अब देखो ये बिल्कुल ठीक है, और वो देखो हेलो वर्ल्ड भी आ रहा है। और अब अगर इसकी बजाय मैं इस हेलो वर्ल्ड की बजाय मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को पास आउट करके देख लेता हूँ, तो वो देखो नेम जो भी मैंने डाटा दिया वो डाटा मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये देख रहे हैं आप। मैं वापस आता हूँ स्टूडेंट में, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ काशिफ शमसुद्दीन, यहाँ पर काशिफ डॉट email@gmail.com, यहाँ पर जेंडर लिख के सबमिट करता हूँ तो यू विल सी, तो मुझे यहाँ पर ये डाटा दे रहा है। समझ आया काशिफ भाई, ये देख रहे हैं, ये मुझे मेरा जी। डाटा फॉर्म सबमिशन पे कंसोल के अंदर मिल रहा है। अब और अगर मैं यहाँ पर इसकी बजाय नेम ट्राई करके देखता हूँ तो यू विल सी मुझे इसको नेम भी देना चाहिए, और देखो नीचे मुझे नेम दे रहा है। व्हाट्सएप ट्राई करता हूँ तो यू विल सी ये नीचे मुझे व्हाट्सएप देगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हो रहा है, यहाँ तक मेरा एक तो डेटाबेस भी कनेक्ट हो रहा है, डेटाबेस कनेक्ट होने के बाद मुझे फॉर्म को सबमिट करने के लिए फॉर्म सबमिशन का डाटा भी रूट के अंदर मिल रहा है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि मैं यहाँ पर बॉडी पार्सर जो है ना पार्सर, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये इंपोर्ट तब आपने करना है जब आपने फॉर्म के साथ खेलना हो। अगर आपको फॉर्म से डाटा को लेकर आना है रूट के अंदर, तो फिर आपको ये बॉडी पार्सर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस बॉडी को पार्सर को मैंने इंपोर्ट कर लिया है, उसके बाद मुझे इसको इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता है। ऐप, इस ऐप का मतलब है एक्सप्रेस, मतलब कि अब मैं इस लाइब्रेरी को इस एक्सप्रेस जेएस की लाइब्रेरी के साथ जोड़ रहा हूँ, तो मतलब ऐप डॉट यूज body parts this one dot url encoded true, ठीक है।
फॉर पासिंग डाटा फ्रॉम फॉर्म डाटा, ठीक है। और दूसरा, ये तब इस्तेमाल, ये हम ना भी इस्तेमाल करें तो कोई मसला नहीं है, ये मैं ना भी इसको इस्तेमाल करूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम एपीएस बनाएंगे तो हमें इसको दोबारा से इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा, ताकि डाटा को जेसन के फॉर्मेट में लेके आ सके, जैसे हमने लारावेल के अंदर किया था ना वैसे, ताकि हम डाटा को जेसन के फॉर्मेट में लेके आ सकें। तो दैट इज द रीजन कि हम इसको अब इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको ऑन करता हूँ, ये दिस वन, ये मेरे पास मेरा डाटा है, ये मेरे पास मेल है, और ये मेरे पास, इसको मैं सेव करवाता हूँ, तो यू विल सी कि ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, कंसोल के अंदर मिल रहा है। अब नेक्स्ट वे, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें अपने डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला है, जो इन्होंने हमें तरीका बताया है वो तरीका भी ठीक है, लेकिन अगर हम आसानी की तरफ हमने जाना है ना बेसिकली, अगर हम इंसर्ट डाटा इनटू डेटाबेस यूजिंग मोंगोडीबी, हमने लास्ट टाइम जो तरीका कवर अप किया था डब्ल्यूसी स्कूल के ऊपर, उसका जिक्र भी था कि हम इंसर्ट वन करके जो करते थे, मेरे ख्याल में वो तरीका भी ज़्यादा सूटेबल है, वो बल्कि वही ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन उसके लिए हमें डाटाबेस को ना पहले इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये डाटाबेस तो कनेक्ट हो गई यहाँ पर, जैसे कि ये डाटाबेस तो मेरी कनेक्ट हो गई यहाँ पे, ये वाली पोस्ट के अंदर, किधर गई मेरी पोस्ट, हाँ ये पोस्ट के अंदर मेरी डाटाबेस तो कनेक्ट हो गई है, यहाँ पर कनेक्ट हो गई है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर इसको कांस्टेंट डीबी करके कनेक्ट डीबी वाला ये फंक्शन चला देता हूँ, तो मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। जैसे ये चले, उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी डीबी को कलेक्शन के साथ, ठीक है, ये जो ये मेरी कलेक्शन है, डीबी को कलेक्शन के साथ कॉल कर लूँ, ठीक है। और हमारे पास जो डेटाबेस की कलेक्शन थी स्टूडेंट्स के नाम की, ये वाली, मैं इस कलेक्शन को यहाँ पर क्लिक करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने, अब क्या हुआ, मेरी डेटाबेस कनेक्ट होगी और उसके साथ साथ मेरी कलेक्शन भी कनेक्ट हो गई, और उसके बाद मैंने ये इंसर्ट वन चला दिया, ठीक है। ये इंसर्ट वन क्या है, ये इंसर्ट वन मेरा क्वेरी है जो हमने लास्ट टाइम मोंगोडीबी को यूज करते हुए पढ़ी थी, आपको याद होगा। उसके बाद मैं कहता हूँ भाई रिक्वेस्ट बॉडी को मैं कुछ कॉल कर लेता हूँ इस तरह से, और कॉल करने के बाद सिंपल इसको इस तरह कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ कि डाटा हैज बीन इंसर्टेड। देखते हैं कि हमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। मैं वापस आ रहा हूँ, दिस वन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शहजाद अली, यहाँ पर दोबारा से शहजाद 002 मेल सबमिट किया। अच्छा जी, अब वो कह रहा है कि डीबी कलेक्शन इज नॉट अ फंक्शन, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट तो नहीं किया हुआ कनेक्ट। लेट्स सी, यहाँ पर आता हूँ, मैं कहता हूँ फिक्स दिस। इसके लिए ना कुछ हमें, मेरे ख्याल में कुछ मजीद इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक दिन में मुझे मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ काम करना होता है, तो मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं कम से कम चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खेल सकूँ। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बॉडी पार्ट भी ठीक है, एक्सप्रेस भी ठीक है, और अगर मोंगोडीबी में चले जाएं तो मोंगोडीबी क्लाइंट ठीक है, ये कोई मसला तो नहीं है। ये तरीका ना जो मैं पहले बोल रहा था, ये तरीका ज़्यादा सूटेबल है वैसे, मतलब कि ये जो हमने मोंगोडीबी को इंपोर्ट किया हुआ है कुछ इस तरह से, मोंगो बेसिकली मोंगोडीबी के ना कोई इस्तेमाल करने की दो तीन लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम मोंगूस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा हम मोंगो डीबी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और तीसरा हम खाली मोंगो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीन लाइब्रेरीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करके काम कर सकते हैं। अलबत्ता अभी हमने मोंगूस को इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वो जो मैं सबसे पहले आपको बता रहा था ना
दैट वाज समथिंग लाइक दिस वन। हम मोंगो डीबी को इस्तेमाल करें, ठीक है। मुझे ज़हन में नहीं आ रहा था कि इसका वे क्या है, लेकिन हम मोंगो डीबी को हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए कोई ख़ास हमें कोई वो नहीं लगानी, कोई स्कीम नहीं लगानी पड़नी थी। जस्ट हमें अपने इन फंक्शंस को थोड़ा सा रद्दो बदल करना पड़ना था। जैसे कि इस ये तरीका एग्जैक्ट है। जैसे कि मोंगोडीबी एक तो वो जो हमने इस्तेमाल किया ये भी ठीक है, लेकिन वो फिर मसला ये है कि हमें ना यहाँ पर फॉर्म का स्कीमा बनाना पड़ेगा। मतलब कोई कांस्टेंट, अगर मैं फॉर्म बनाता हूँ, स्टूडेंट का फॉर्म है, तो उस फॉर्म का यहाँ पर हमें स्कीमा बनाना पड़ेगा कि भाई नेम हमें स्ट्रिंग में चाहिए और आगे से सो ऑन जो चीजें हमें करनी है। वो तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं देख रहा था कि हमारा ये बनाया हुआ फंक्शन अगर इसके साथ ही चल जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर चलो नहीं भी चलता तो कोई इसमें मसला नहीं है। हम मोंगो डीबी वाली लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, ये है बड़ी आसान है। हम मोंगो डीबी वाली लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर सेम वही तरीका, यहाँ पर पहले मैं कॉन्स्टेंट यूआरएल, और यूआरएल में यहाँ पर, बल्कि पहले वाले को भी खत्म नहीं करते, कोई चीज इसमें काम आ जाएगी हमारे। मैं यहाँ पर कांस्टेंट यूआरएल देता हूँ, ठीक है। और वो यूआरएल हमारा बेसिकली ये वाला यूआरएल, ठीक है, ये मेरी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद मैं कांस्टेंट डीबी देता हूँ, और इस डीबी को मैं, ये आ गया। उसके बाद में यूआरएल भी आ गया, डीबी भी आ गया। नेक्स्ट उसके बाद मैं इसको इनिशियलाइज करवा देता हूँ, ठीक है। इनिशियलाइज करवाना है वैसे ही है जैसे कि हमने अभी अभी इनिशियलाइज करवाया हुआ है ये वाला, लेकिन क्या है कि इसको हमने थ्रू क्लाइंट इनिशियलाइज करवाना है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर मैं कॉन्स्टेंट क्लाइंट लिख लूँ या कोई भी लिख लूँ, क्योंकि अब हम मोंगोडीबी को एज अ लाइब्रेरी यानी कि क्लाइंट इस्तेमाल करें। मैं मोंगो क्लाइंट लिखता हूँ, ठीक है, ये तरीका बिल्कुल ठीक है। यूआरएल लिखता हूँ, और यूआरएल लिखने के बाद ये दोनों पैरामीटर्स जो कि हमने पहले पास किए थे, इन्हीं पैरामीटर्स को मैं अभी पास कर देता हूँ। दिस विल बी द फ्रूटफुल वे फॉर ऑल ऑफ यू, इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ट्राई करवा लेता हूँ। मैं ट्राई ना भी करवाऊँ क्योंकि ऑटोमेटिकली कनेक्ट तो हो ही जाएगा, ठीक है। मैं ट्राई ना भी करवाऊँ तो ये चलेगा ही चलेगा। मैं यहाँ पर वेट करवाता हूँ, ट्राई करवा लेते हैं तो इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारा टाइम बच जाता है। कनेक्ट अब होगी मेरी डेटाबेस सही वाली कनेक्ट, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे मैंने ये कनेक्शन तो दिया ही हुआ है। लेट्स सी, डेटाबेस हैज बीन कनेक्टेड, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ वापस, और ये कनेक्टेड डीबी का फॉर्म ये मेरे पास लगा है। डीबी मेरी इनिशियलाइज हो चुकी है, ठीक है। कनेक्टेड डीबी का मेरे पास फॉर्म लगा हुआ है, ये मैंने इसको कनेक्ट करवाया। इसको मैं एसिंग कह देता हूँ, एसिंग डीबी का मैंने फॉर्म लगा दिया, ठीक है। और कनेक्टेड डीबी का ये मेरे पास लग चुका है। और उसके बाद नेक्स्ट में कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट डीबी कलेक्शन, ओके। कलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स के बाद डॉट इंसर्ट वन, और ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को इसके साथ लगाने का फायदा क्या है कि हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डाटा आ रहा है वो इस कांस्टेंट की तरह जो है ना सेट हो जाए। लेट्स सी, मैं दोबारा जाता हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दोबारा से शहजाद अली लिख रहा हूँ, ईमेल कुछ भी डाल रहा हूँ, स्टैंडर्ड डाल रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ, नो इशू। यहाँ पर कोई क्रैश आया हुआ है। हम्म क्लैश देख लेते हैं। कैन नॉट प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। मेरे ख्याल में हम कलेक्शन के ना स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। कलेक्शन की स्पेलिंग यही होनी चाहिए थी। कलेक्शन की स्पेलिंग यही होनी चाहिए, मसला आना तो नहीं चाहिए। हम्म 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 हम्म,
बिल्कुल ठीक है। और ये ऊपर जाते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। डीबी नेम हमने एजुकेटर्स लिखा था। अच्छा, क्लाइंट में हमने इस डीबी नेम को कॉल नहीं किया। कनेक्ट डीबी नेम को हमने, डेटाबेस के नेम को तो हमने कहीं भी कॉल नहीं किया हुआ। क्लाइंट डॉट कनेक्ट के बाद अगर मैं यहाँ पर रिटर्न चला देता हूँ कि ये क्लाइंट जो है वो डीबी है और इस डीबी का नाम है, ये रख देता हूँ ताकि मेरी डेटाबेस कनेक्टेड हो जाए। आई होप सो कि अब ये चलना चाहिए। बेसिकली हमने डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया हुआ, खाली यही पे नहीं रहना चाहिए। ये मेरा ईमेल, ये मेरा सबमिट किया तो यहाँ पर ये आ गया। और अगर हम नीचे देखते हैं फिर लोग हमें फिर से कोई एरर आया हुआ है। लेट्स सी इस दफ़ा क्या मसला है। अच्छा, इस दफ़ा वो डुप्लीकेट एंट्री का इशू आया होगा। ये देखें, ये हमारे पास डाटा हमारा आ गया। मैं एक दफ़ा सारे डाटा को ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ऊपर वाले डिलीट पे क्लिक करेंगे ना तो ये मेरी डेटाबेस को पूरे टेबल को डिलीट कर देगा। डुप्लीकेट एंट्री का मसला आया हुआ था। लेट्स सी, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर इसको हम रीडायरेक्ट भी कर लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई रीडायरेक्ट इन नोट जेएस, यहाँ पर हम इसको रीडायरेक्ट भी कर लेते हैं। रीडायरेक्ट करने के लिए हमें जस्ट यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और रीडायरेक्ट के अंदर स्टूडेंट्स लगाना पड़ेगा, मेरे ख्याल में यही है। एक दफ़ा देख लेते हैं। हाँ, ये देखें यही है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। और बस ठीक है। लेट्स सी नाउ, मैं वापस आता हूँ दोस्तों और दिस वन ये गया। मैं कहता हूँ जी असद मेल, दिस वन प्रोसेस ये सबमिट किया। ठीक है, अच्छा जी, कोई ना कोई इशू आया होगा। अच्छा जी, एक दफ़ा डेटाबेस में डाटा देखते हैं कि आया कि नहीं आया। ये देखो भाई, डेटाबेस में डाटा आ चुका है। अब गौर करो कि इसने हमने आईडी का कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसने हमें आईडी दे दी है। ठीक है काशिफ भाई, देख रहे हैं आप, आईडी का हमने कोई जिक्र नहीं किया था लेकिन इसने हमें आईडी दे दी और एक रैंडम से आईडी जनरेट करके दे दी है। तो ठीक है, रिलेशनशिप में या वैसे भी हर प्रोडक्ट के ऊपर एक आईडी होती है। अच्छा, लेकिन अब अभी जो हमें ये एरर आया है तो इसकी कनेक्शन से रिलेटेड तो नहीं है। अलबत्ता कनेक्शन से रिलेटेड तो वो एरर नहीं है। अलबत्ता कोई और एरर है, इसको हम बाद में देख लेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर, ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़रा इजी हो जाए। यहाँ पर ना हमें एरर शो होना तो करना चाहिए डुप्लीकेट एंट्री। कह रहे हैं डुप्लीकेट एंट्री आप कर रहे हैं, कोई गलत है, हमने तो कोई एंट्री नहीं हमारी यहाँ पर दोबारा। नॉट मॉन, लेट्स सी, एवरीथिंग इज फाइन। ये देखें, ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं लिखता हूँ अली हमजा, अली डॉट हमजा 062@gmail.com 062। ये मेल सबमिट किया। लेट्स सी, बस यहाँ हमें कोई डुप्लीकेट एंट्री का एरर दे रहा है, उसको हम कल देखेंगे कि ये क्या सीन है। मेरे ख्याल में हमें यहाँ कोई चीज़ इनिशियलाइज करवानी पड़ेगी या डेटाबेस का समथिंग है, क्योंकि डेटाबेस हमने उधर से बनाई थी सीएमडी से। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ये नोट जो है ना बड़ी क्रिटिकल सी है, ठीक है सर। इसको हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है ताकि हमारा जो है ना चीज़ें ना क्लियर हो जाए हमारी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। क्लियर है, कोई मसला मसाइल जी कोई जी क्वेश्चन? जी सर, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, यहाँ से आगे फिर हम कल कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह अपने प्रोसेस को लेकर। फिल वक्त हमने